हैं। काइंडली मुझे चैट काइंडली मुझे आप सब चैट में एक बार मैसेज कर दीजिए कि आपको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है। ओके, गुड। ठीक है, हम अब कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये बताऊंगा कि एंकर टेक्स्ट क्या है। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा ताकि हर कोई इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। ये देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया, मुझे बता दीजिए स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। ले जी। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं आपको, आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा होता है। आप किसी भी आर्टिकल को रीड करेंगे, किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ पे आपको इस तरह हाईलाइट हुआ होगा टेक्स्ट। अक्सर औकात ये हाईलाइट भी नहीं हुआ होता है, ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता, ब्लैक कलर में आ रहा होता है। इसका इजी तरीका ये है कि आप माउस की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपने इस पेन वाले आइकन पे इन दोनों पे आपने क्लिक कर देना है ताकि पता लग जाए आपको कि इस आर्टिकल में कितने लिंक्स ऐड हैं। ये देखें, एक यहाँ पे लिंक ऐड हुआ है आर्टिकल में, एक लिंक यहाँ पे ऐड है, एक यहाँ फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिंक्स ऐड है ना, लिंक, इसको बोल लेंगे हम एंकर टेक्स्ट। अब ये एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगाते हैं, वो जिस भी पेज को पॉइंट आउट करता है, गूगल को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से करवाने के लिए कि ये पेज किसके बारे में है, हमें बेहतर टेक्स्ट का इंतखाब करना होता है। मैं इस वाले कीवर्ड के ऊपर अपना इस वाली पोस्ट का लिंक नहीं लगा सकता, बिकॉज जब गूगल मेरी इस वाले आर्टिकल पर आता है, वो देखेंगे कि मेरे इस वाले एंकर टेक्स्ट पे कौन सा लिंक लगा हुआ है। इस एंकर टेक्स्ट को और इस वाले पेज को वो मैच करती है गूगल, और अंडरस्टैंड करती है कि क्या ये दोनों चीज़ें रेलिवेंट हैं। ठीक है, अब ये जो एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये ऑफ पेज में भी बहुत ज़रूरी है, ऑन पेज में भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं चैट पे चलता हूँ, इसको बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। तो ये देखिए, उसने सबसे पहले डेफिनेशन बताई मुझे। सबसे पहले उसने डेफिनेशन बताई मुझे कि एंकर टेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। ठीक है, हाइपरलिंक लगाओ, और एसईओ प्रोवाइडिंग सर्च इंजन्स विद कॉन्टेक्स्ट अबाउट द लिंक पेज कंटेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने अब जैसे आपको बताया कि हमने ना इस सर्च इंजन को बताना होता है कि जो हमारा पेज है वो किसके बारे में है। ये मैंने लिंक लगाया है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अब आप जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन होता है, ये वाली ब्लॉग। अब ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर पोस्ट है। तो ये आपने ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखना होता है। आप किसी भी इररेलीवेंट टेक्स्ट के ऊपर अपने पोस्ट का लिंक नहीं लगा सकते, बेशक वो ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज के ऊपर बात की थी, तो मैंने इसका भी एक लिंक लगाया है। तो जब गूगल इस वाले टेक्स्ट पे जाएगी ना, गूगल की एक एल्गोरिथम ऐसे काम करती है कि जब भी वो किसी की पेज पे या कंटेंट पे लैंड करती है ना, उसके क्रोलर्स, तो वो लिंक टू लिंक जंप करते हैं। जैसे गूगल के क्रोलर्स आएंगे, वो इधर फर्स्ट से रीड करेंगे इस पूरे आर्टिकल को, जब इधर फर्स्ट लिंक आएगा वो इस पे चले जाएंगे और देखेंगे कि ये जो लिंक हमें पॉइंट आउट किया गया है, क्या ये लिंक और टेक्स्ट दोनों मैच कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह गूगल प्रोडक्ट्स इस वाले टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, इस वाले टेक्स्ट पे जाएंगे। तो हमने रेलिवेंसी क्रिएट करनी होती है। अब चैट जीपीटी पे वापस आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब हम चैट जीपीटी के थ्रू रीड करते हैं। उन्होंने बताया कि यूज डिस्क्रिप्टिव एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब देखें, इसका मतलब ये है कि आपने वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव हों। मिसाल के तौर पर जिनका एक मीनिंग बन रहा हो, यानी आप इस कीवर्ड पे लिंक नहीं लगा सकते सम कॉमन पे, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। आपने वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जो सेंसेबल हों। जैसे
अब मैं इसको यूज देखें, आप टाइप्स को अब पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि बाकी टाइप्स की बात हो रही है, मैंने अगर टाइप्स स्टडी करनी है तो मैं इस पे लिंक पे जाऊंगा। इसके बाद रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है, आपके कीवर्ड्स रेलिवेंट होने चाहिए। उसके बाद अवॉइड जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। जेनेरिक का मतलब वो होता है, जैसे ये देखें, क्लिक हेयर, रीड मोर, इस तरह के कीवर्ड्स पे आपने लिंक नहीं लगाना, बिकॉज वही बात अगेन मैं करूंगा, गूगल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये जो मैंने लिंक लगाया है इस कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड के ऊपर, एंकर टेक्स्ट के ऊपर, तो वो रेलिवेंसी क्रिएट नहीं होगी। रीड मोर का मतलब समझ में नहीं उसको आएगा, क्लिक हेयर का मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं इस पेज को किस पे लैंड करना चाहता हूँ, या क्या समझाना चाह रहा हूँ सर्च इंजन को। सर्च इंजन समझता है टेक्स्ट को और पेज को, जब फॉलो करता है वो समझ जाता है कि मैं किस पेज पे जा रहा हूँ और पीछे लिंक मुझे किस टेक्स्ट पे मिला है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मेंटेन नेचुरल डाइवर्सिटी, यूज अ वैरायटी ऑफ एंकर टेक्स्ट वेरिएशंस इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिव कीवर्ड्स। इसमें आपने नेचुरली यूज करना होता है। अब टेक्स्ट आप कहीं पर भी आप ब्लॉग पोस्ट में ऐड करें ना, जब भी हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक है, तो आपने इसको स्टफ नहीं करना, जैसा कि सम कॉमन टाइप्स ऑफ, जैसे कि ये नेचुरली आ रहा है, मैंने यहाँ पर कोई सेंटेंस ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया, ये नेचुरली टेक्स्ट मेरा ना ऐड हुआ सेंटेंस के साथ। तो इस तरह आपने जब भी टेक्स्ट ऐड करना है ना, अपना एंकर टेक्स्ट इसी तरह ऐड करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आपने किसी और वेबसाइट का लिंक लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी ऑप्शन नहीं मिल रही, तो आपने उसका एंकर टेक्स्ट लगाने के लिए उसके ऊपर एक आपको सेंटेंस राइट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो फ्लो है ना वो नेचुरल लगे रीडर्स को, और सर्च इंजन्स को ये ना लगे कि आपने कीवर्ड स्टफ किया हुआ है। ओके, ये बात भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर उसने बताया कि कंसीडर यूजर एक्सपीरियंस, इंश्योर द एंकर टेक्स्ट इज हेल्पफुल एंड क्लियर फॉर यूजर्स एज इट अफेक्ट्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंक्ड पेज कंटेंट। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आपने यूजर को अपने माइंड में रखना है, आपने जब भी किसी पेज को लिंक करना है उसके रेलिवेंट टेक्स्ट पे करना है। आप अक्सर ब्लॉग्स को रीड करते हैं, तो आपको वहाँ पे ना इस तरह के एक्शंस मिलते हैं, अक्सर रेफरेंस मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट के ऊपर ना रेलिवेंट पेज लगाया होता है। इररेलीवेंसी क्रिएट नहीं करते वो लोग। जैसे मैं आपको इधर एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है सर्च इंजन, मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च इंजन जर्नल, ये देखें। जब आप इसमें आएंगे ना, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ से एसईओ की काफ़ी स्ट्रेटजीज और इसकी ये जो अपडेट्स आते हैं गूगल के डेली बेसिस पे, आप वो भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक पोस्ट है इनकी गूगल पॉलिसी के ऊपर, मैं आपको इनकी एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन दिखा देता हूँ, किस तरह इन्होंने एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज किया हुआ है अपने आर्टिकल में। ये देखें, जहाँ पर हम आते हैं ना इसकी ब्लॉग पोस्ट में, तो यहाँ पर जैसे ये देखें, व्हाट इज OECD, ये प्लीज लाइंस आप ना लगाए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, अब देखें, ये देखें, अब यहाँ पर ना, अब उन्होंने किस तरह से एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि दी OECD इज दी। अब आगे इन्होंने ना इसका एक पूरा आर्टिकल होगा, या इसके बारे में जो इसका सोर्स है ना उसका लिंक लगाया हुआ है। जैसे इसको अब पॉइंट आउट किया हुआ है, अब मैं यूजर हूँ, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा और इनकी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। सही हो गया। इसी तरह हमने यूजर को भी अपने माइंड में रखना है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, और सर्च इंजन को भी अपने माइंड में रखना है। और इस तरह अपने सारे रेफरेंसेस को हमने अपने टेक्स्ट में ऑप्टिमाइज करना होता है। इसी तरह ना यहाँ पर आप आते हैं तो आपको विच पेज शुड बिल्ड लिंक्स टू। अब आपने किस पेज के लिए लिंक्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक बिल्डिंग है जी, बिल्ड हाई क्वालिटी बैक लिंक्स। लास्ट लेक्चर में अगर आपने गेस्ट पोस्ट लिंक्स बनाए हैं, उसके वेब 2.2 लिंक्स क्रिएट करें, उसके फॉर्म्स बनाए हैं, उसके सोशल बुक मार्क्स क्रिएट करें, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स हैं। उसके सोर्स लिंक्स बनाए, आउटरीच करें गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं।
ताकि सर्च इंजन उसको रैंक करे, उस इंडिविजुअल पोस्ट को जिसकी आप बैक लिंकिंग कर रहे हैं। आपको हर पोस्ट की ना बैक लिंक्स बिल्ड करने होते हैं, जिसको भी आप रैंक करना चाहते हैं किसी अगेंस्ट, किसी रेलिवेंट कीवर्ड के अगेंस्ट। अब इसमें ना आपको उसी कीवर्ड के ऊपर मैं आपको एक टिप भी बताता हूँ कि किस तरह आपने ना उसकी ऑफ पेज करनी होती है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक कीवर्ड है यहाँ पर, कोई सा भी मैं कीवर्ड पकड़ लेता हूँ, जैसा कि मैं अपनी साइड से ही देता हूँ कीवर्ड। जैसे ये मेरा एक कीवर्ड है, हाउ माइट रेगुलर ये वाला। ये मैंने ना इसका एक ये पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस वाले कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने इस पे ऑफ पेज अभी किया नहीं है, मैं करूंगा। लेकिन आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस तरह मैं इसके एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करूंगा। आप देखें, इस वाले कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप सिर्फ इस वाले कीवर्ड पे लिंक्स क्रिएट करेंगे? नो, आपने सिर्फ इस वाले कीवर्ड पे लिंक्स क्रिएट नहीं करने हैं, आपने अपने एंकर को ऑप्टिमाइज भी करना है। आपने इसके अदर या अदर इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी फाइंड करने हैं, उन पे भी लिंक्स क्रिएट करने हैं। वो आप कैसे करेंगे? ये देखें, जैसे आपका ये एक एंकर एंकर टेक्स्ट बनेगा ना, जब आप किसी भी आर्टिकल में या किसी भी बैकलिंक वेबसाइट पे जाके इसका बैकलिंक क्रिएट करेंगे, तो ये आपका एंकर टेक्स्ट बनेगा जिस पे आप एंकर लेंगे अपनी पोस्ट का। जैसे मैं इसका एंकर लूंगा इस वाली पोस्ट का, ये मेरा यूआरएल होगा। तो मैं बार बार इस वाले एंकर पे टेक्स्ट नहीं, इस वाले टेक्स्ट पे एंकर नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को स्टडी करके उनके मुताबिक चलना है कि गूगल किस तरह वर्क करती है। अब इसके अलावा ना लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, द बेस्ट कार्डियो वर्कआउट इज वन दैट, ये भी एक कीवर्ड है। द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज इन ऑर्डर फॉर इट टू बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस। इस तरह के कीवर्ड्स भी ना ये हमारे, यानी कि गूगल हमें बता रही है कि आप ये जो सर्च किया ना आपने, इससे रेलिवेंट लोग ये भी सर्च करते हैं। ये आ रही है हमारे सजेशंस, इसको आप ना सजेशंस बोलते हैं, जो हमें गूगल सजेस्ट करती है। इसके अलावा आप एक ना एक्सटेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर की। ये आपको ना आपके ही रेलिवेंट कीवर्ड के ना सेकेंडरी कीवर्ड्स बता देते हैं कि आपके मेन कीवर्ड्स के साथ साथ ये भी कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड्स आपके ना मेन टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपने इन पर भी लिंक्स क्रिएट करने हैं, इनसे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी वेबसाइट की जो आप लिंक बिल्डिंग करेंगे, उस रेलिवेंट पोस्ट को रैंकिंग बहुत अच्छी तरह से और जल्दी मिलेगी। ये देखें, हमारी वेबसाइट ना यहाँ पे 12 पोजीशन पे आ रही है। अभी मैंने इस पे ऑफ पेज नहीं किया इस वाले आर्टिकल पे, और ये भी 12 पे है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इस वाले कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ ना, तो मैं इस वाले कीवर्ड में ना कुछ गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा, और कुछ में तो मैं एग्जैक्ट लिंक लूंगा इस वाले एंकर पे, कुछ में मैं इसको हाफ कर दूंगा, ठीक है, कुछ में मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, कुछ में मैं इसकी अल्टरनेटिव जो सजेशंस मिल रही है मुझे गूगल से, मैं इस पे काम करूंगा। तो इस तरह ना मैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन करके एंकर टेक्स्ट की इस पे लिंक्स बनाऊंगा, जिससे मुझे गूगल को सिग्नल मिलेगा कि मैं इस पोस्ट को कई तरह के एंकर टेक्स्ट से लिंक लेकर आ रहा हूँ इसका। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है लिंक बिल्डिंग में और इंटरनल लिंकिंग में। ओके, अब ये इसमें मैंने रीड मोर का लिंक लगाया था अपनी कैटेगरी का, लेकिन हमें जो कि ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कहा जाता है कि आपने इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने, लेकिन मैंने यहाँ पर किया, और ये मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज किया, इसको मैं बाद में रिमूव भी कर दूंगा। उसके अलावा ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग की बात वो कर रहे हैं हमारे साथ कि आपने ना, इससे पहले ये हम बात करते हैं प्रायोरिटाइज अथॉरिटीज वेबसाइट्स, सीक लिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल एंड ट्रस्टवर्थी वेबसाइट्स इन योर इंडस्ट्री एंड नीश। अब हम क्या करते हैं गलती, अक्सर हम ना वेबसाइट्स के लिंक बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका बनाता हूँ लिंक इस वाली पोस्ट का, मुझे इसको रैंक करना है, तो हम ना रेलिवेंसी का ख्याल नहीं करते, हम उन वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जो हमारी नीच या कैटेगरी से इरेलीवेंट होती हैं। तो हमें वहां से लिंक कभी नहीं बनाना चाहिए। वहां से आप अगर लिंक क्रिएट करते भी हैं ना, उसकी वर्थ ही नहीं होगी, वो आपको इतना फायदा ही नहीं देगा। अगर आपने लिंक्स बनाने हैं तो कोशिश करें उन वेबसाइट से लिंक बनाएं जो वेबसाइट्स ना आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। अगर मैं इस वेबसाइट पे लिंक बनाऊंगा ना अपनी इस वाली पोस्ट के लिए, तो मैं उस वाली वेबसाइट पे जाके बनाऊंगा जिसमें हेल्थ की कैटेगरी होगी,
और जो ऑलरेडी इस कैटेगरी में राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं कभी टेक वाली वेबसाइट पे जाकर नहीं लिंक बनाऊंगा, मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे जाकर लिंक नहीं बनाऊंगा जिसकी डोमेन में टेक आता होगा। आप समझ रहे हैं बात? तो ये भी चीज़ें बहुत काउंटेबल होती हैं लिंक बिल्डिंग के दौरान। ये देखिए, फोकस ऑन रेलिवेंट कंटेंट, इंश्योर द लिंक्ड पेजेस प्रोवाइड वैल्यूएबल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। अब यहाँ पे ना, कंसीडर डाइवर्स लिंक सोर्स, सीक लिंक्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज इंडस्ट्री ब्लॉग, न्यूज साइट, डायरेक्टरी, सोशल बुकमार्क। मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे इस सब वेबसाइट्स के बारे में कि आपने इन सब पे लिंक्स बनाने होते हैं। ये सब बैक लिंकिंग की ना स्ट्रेटजीज हैं, और बैक लिंक में भी यही ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल होती है, और ऑन पेज में भी यही होती है। बस आपने एंकर टेक्स्ट को बेहतर अंदाज से ऑप्टिमाइज करना होता है, और आपकी जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन से ही आती है। अब देखें, कनेक्ट रिलेटेड पेजेस, build internal links between relevant pages on your website to help search engine understand your site structure and improve your users navigation। अब वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी जो वेबसाइट है ना, ये पोस्ट है आपकी, अब आप इसमें अपने अदर पेजेस को भी लिंक आउट करें जो आपकी पोस्ट से रेलिवेंट हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने ना यहाँ पर सिर्फ होम पेज का लिंक लगाना है या किसी ऐसी पोस्ट का लगाना है। आप यहाँ पर उन सब पोस्ट का लिंक लगा सकते हैं जो आपकी इस कैटेगरी से रिलेटेड हो, इस वाली हेल्थ वाली कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर इसमें फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर एक बार बात की थी, तो मैंने उसका लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल भी एक वेबसाइट का लिंक लगाया, और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे काम करें ना, कभी भी लिंक बिल्डिंग के ऊपर या इंटरनल लिंकिंग के ऊपर, तो आपने अपनी वेबसाइट में ना अपने पोस्ट के एंकर्स में हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के भी लिंक इंसर्ट करने हैं। इससे भी आपकी वेबसाइट की ना ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, और आपकी रैंकिंग्स में भी इंप्रूवमेंट आती है। अब यहाँ पे यूटिलाइज कीवर्ड्स रिच एंकर टेक्स्ट, यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट दैट इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट टू सर्च इंजन। ये बस अब एक ही बात उसने ऊपर भी कही थी और नीचे भी वो यही बात रिपीट कर रहा है चैट जीपीटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है, और आपने अपने जो है पोस्ट के ऊपर ऑप्टिमाइज जब आपने करना है टेक्स्ट को, तो रेलिवेंट होना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव इंटरनल लिंकिंग, मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच एंड अवॉइड ओवरलोडिंग। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरनल लिंकिंग कर देते हैं, तो वैसे भी नहीं करनी, वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। जब ओवर ऑप्टिमाइजेशन होगी तो वो भी इतनी बेटर नहीं रहती, गूगल उसको भी पसंद नहीं करती है। एक रोबोट है, गूगल के पीछे पूरे एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, तो हमने गूगल को ही हर चीज समझाने के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए काम करना है। अगर उसको कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं बेहतर होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लगाया ना अपनी होम पेज का, तो मैंने यहाँ पे हब FLX लगाया। अब गूगल जब इस वाले टेक्स्ट पे आएंगी और इस पे जब नेक्स्ट लैंड करेगी पेज पे, तो वो चेक करेगी कि मैं किस वाले कीवर्ड से इस पे पेज पे आई हूँ, और उसको पता लग जाएगा अच्छा ये मैं हब FLX कीवर्ड था उस पे आई हूँ। तो हब FLX भी लोग सर्च करते हैं, और ये उस पे मैं होम पेज पे लैंड हो गया हूँ। ऐसे वो कीवर्ड भी काफी ज्यादा ना, इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी होती है कीवर्ड की। और इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं इसका टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा तो कवर हो गया काफ़ी हद तक पॉइंट। और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, मेरे से लेक्चर के लास्ट में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको क्लियर बता दूं किस तरह आपने एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करना है अपनी ब्लॉग पोस्ट में, अपनी लिंक बिल्डिंग में। बिकॉज हम जब लिंक बिल्ड करते हैं ना, हमारे रिजल्ट अक्सर तभी नहीं आते कि हमारा एंकर टेक्स्ट ही बेहतर नहीं होते। जब भी आप लिंक बिल्डिंग करें अपने एंकर्स को बेहतर करें, बस जब भी आपने लिंक बनाना है ना अपने एंकर को ऑप्टिमाइज करें। उसके लिए मैंने ये सारा एक आपके सामने शेयर कर दिया। इसको भी आप रीड कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को, और आप चैट से भी मजीद इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं लिंक बिल्डिंग के ऊपर, एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। और कुछ इसके ना अच्छे इसके आपने वेबसाइट पे आ गया ना सर्च इंडियन जर्नल की, यहाँ से भी आप काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये भी एसईओ के ऊपर काफ़ी इन्होंने न्यूज़ अपडेट्स एंड कोर्सेज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं।
तो आप फ्री टाइम में इनके आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे। और मैं भी इनको ही फॉलो करता हूँ, जब भी कोई अपडेट आती है यहीं से हम उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एसईओ की। तो इनकी भी आप स्ट्रैटेजीज फोकस कर सकते हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन में बेहतर करने के लिए। जैसे इनका मैं ये आर्टिकल ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसे है। जैसे उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, embarking ऑन अ जर्नी टू स्विच टू अ न्यू। अब देखिए ना, ये जो वर्ड ऐड हुआ है ना, इसको बोल रहे हैं कि वही हाइपरलिंक या एंकर टेक्स्ट। तो ये नेचुरल ऐड हुआ है। अब आपको फील होगा कि ये कहीं स्टफ नहीं हुआ। और इन्होंने इस वाले सिर्फ एंकर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए ये एक लाइन ऐड की है। ये एक लाइन सिर्फ इस टेक्स्ट के लिए ऐड की है। अगर ये लाइन यहाँ पे ऐड ना करते तो ये कीवर्ड या एंकर यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता था। तो ये ऐसे आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग भी ऐसे ही करेंगे, ऑन पेज भी ऐसे ही करेंगे। अब जैसे ये एसएससी सर्टिफिकेट है, अब जिस भी पोस्ट पर उसका लिंक जाएगा वो इसके ऊपर ही होगी। अब गूगल भी जब इस वाले एंकर से जाएगा ना, इस वाले रेलिवेंट पेज पे, तो वो देखेगा क्या ये जिस पेज पे मैं लैंड किया हूँ, क्या ये उसका टेक्स्ट वही था, सही है। तो वही है, देखिए इसमें जो मेन इसका टॉपिक है वो यही है, सर्टिफिकेट वाला, एसएससी सर्टिफिकेट। तो ये दोनों रेलिवेंट चीजें हैं, तो आपने बस इनका ख्याल रखना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने में ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। बस आपने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है, नंबर वन। दूसरा, आपने इसको जो यूज करना है नेचुरली करना है, स्टफ नहीं करना आपने किसी भी टेक्स्ट में, सेंटेंस में। और दूसरी बात, आपने बार बार एक एक चीज को ना रिपीटेटिव नहीं करना आपने इसके अंदर। आप इसकी ना सेकेंडरी कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं, आप उन पे भी लिंक्स बना सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है इसकी, ऑफ पेज की और ऑन पेज की, एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने की। अब इसके अलावा मैं आपको अब यहाँ पे हमने इससे पूछते हैं, हमें बताओ कि एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के कौन कौन से तरीके हैं। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड टिप्स। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि जी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए आपका टेक्स्ट, और यूज कीवर्ड वाइसली। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो नेचुरली आपके सेंटेंस में ऐड होने चाहिए, आपने इररिलेवेंसी क्रिएट नहीं करनी अपने टेक्स्ट में। मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर एक अपनी वेबसाइट और एक और बड़ी वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा दिया है कि ये लोग किस तरह अपनी वेबसाइट में एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं, तो आपने कैसे करना है। जैसे ये देखिए ना, इम्प्लीमेंटिंग हाई क्वालिटी एस कैन मीन ग्रेट थिंग्स फॉर योर वेबसाइट। अब यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट का लिंक लगा दिया, और ये उस रेलिवेंट पोस्ट पे लिंक आउट होगा। अब अगर जिस भी यूजर ने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेनी है वो इस पे क्लिक करेंगे, जिसने नहीं लेनी वो नहीं क्लिक करेंगे। और सर्च इंजन यूजर की ही नीड्स के मुताबिक वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि यूजर क्या चाहता है। यूजर रेलिवेंसी चाहता है, यूजर क्वालिटी चाहता है। तो अगर आप यूजर को माइंड में रखे भी काम करते हैं तो काम आपका अच्छा होगा, आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। और इसके अलावा जो है ना, मेंटेन रेलिवेंस, आपको बताया इसके बारे में कि रेलिवेंसी भी आपने क्रिएट करनी है, आपके जो टेक्स्ट है वो रेलिवेंट हो जिस पेज को भी आप लिंक कर रहे हैं। ये भी बी डाइवर्स, यूज अ वैरायटी ऑफ एंकर टेक्स्ट वेरिएशन इंस्टेड ऑफ ऑलवेज यूजिंग द सेम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। देखिए ना, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी है कि आपने सेम एग्जैक्ट कीवर्ड को ना यूज नहीं करना बार बार। आपने उसके सेकेंडरी टॉपिक्स निकालने हैं, गूगल सर्च में जाएं, आपको उसके रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे कि लोग और क्या सर्च करते हैं। अब ये था मेरे पास एक कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इसके रिलेटेड लोग बहुत कुछ सर्च करते हैं। देखिए ना, दी बेस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी वर्कआउट, इस तरह के आप कीवर्ड्स पे लिंक लिंक बना सकते हैं। उसके अलावा अवॉइड जेनेरिक, ये मैंने रिपीट दोबारा वही रिपीट कर रहा है। मैंने बताया आपको कि आपने इस तरह के जेनेरिक कीवर्ड्स पे लिंक नहीं लेने। उसके अलावा कंसीडर लिंक इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग को भी आपने कंसीडर करना है जब भी आप काम करेंगे। आपने अपनी पोस्ट में देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने ओल्ड अपनी पोस्ट में कवर किए थे, लेकिन वो अभी उनकी उनकी अपॉर्चुनिटी है इस पोस्ट में ऐड होने की।
तो आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रही, आप उसके लिए एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस ऐड करके आप उसका लिंक लगा सकते हैं अपनी प्रीवियस पोस्ट के साथ। तो इंटरनल लिंक मस्ट करनी है आपने, जब भी ऑप्टिमाइजेशन करें ना ऑन पेज की, इंटरनल लिंक नंबर 1 फैक्टर, उसको आपने जरूर ऐड करना है अपनी प्रीवियस पोस्ट के साथ। क्योंकि हमारा जो मेन गोल होता है ना, वो यही होता है कि जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आए ना, वो आपकी जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, वो आपकी वेबसाइट को कंप्लीट क्रॉल करे। ये नहीं कि वो सिर्फ आपकी इस वाली पोस्ट पे आए और आपके इंटरनल लिंक्स नहीं हुए होंगे तो वो वापस चला जाए। हमारा जो मोटिव होता है ना, वो यही होता है गूगल को ना अपनी वेबसाइट पे घुमाना। यानी वो इस वेबसाइट के इस वाले यूआरएल में आएंगे, यहाँ पे उनको एक लिंक मिलेगा फर्स्ट मिसाल के तौर पे। मैंने वो अभी इसकी एक्सटेंशन की हुई थी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अच्छा, इसमें मैंने लिंक नहीं लगा, इसमें लगा हुआ है, जैसे ये है। अब इसमें वो यहाँ पे इस वाले पोस्ट पे चले जाएगा, ठीक है गूगल। फिर यहाँ से नेक्स्ट किसी और पोस्ट पे जंप करेंगे, तो ऐसे ना पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है गूगल। तो ये बहुत अच्छा रैंकिंग फैक्टर है, इसका भी आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। अवॉइड एक्सेसिव लिंकिंग, आपने ज़्यादा लिंकिंग भी नहीं करनी है किसी पोस्ट में। यूज प्रॉपर फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट उन्होंने शेयर किया है चैट जीपीटी ने, इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। जब आप इसको मैनुअली ऐड करते हैं तब तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप किसी ऐसी टेक्स्ट फॉर्म में इसको ऐड करते हैं ना, HTML फॉर्मेट में, तब आपको ये ऐड करना पड़ता है कोड। तो ये आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके, AH इसका AH टैग है, तो इसको आप कर सकते हैं, HRF टैग भी बोल सकते हैं आप। ये देखें, जब आप लिखेंगे ना href टैग, ये लिंक्स हाइपरलिंक्स के लिए टैग होता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। आप इसमें नो फॉलो डू फॉलो दोनों कर सकते हैं। तो ये आपको तब जरूरत पड़ेगी, अक्सर बैकलिंक बनाते वक्त ऐसी वेबसाइट होती हैं उनके पास क्लासिक एडिटर की ऑप्शन नहीं होती है। तो वहां पर आप इस तरह मैनुअली इसका कोड कॉपी करते हैं, ये वाला, ठीक है। जहां पर ये लिंक आ रहा है ना HTTPS से लेके .com तक, यहाँ पर आपका लिंक आएगा जहाँ पे आप लिंक बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यही मेरा लिंक है ना, ये देखें। अगर ये मेरा लिंक है जो इस पे लगा हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए लिंक बनाना चाहते हो ना, यहाँ पे लिंक आएगा उसका, ये वाला HTTPS के अंदर। और जिस टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं ना एंकर टेक्स्ट, वो ये आएगा। तो ऐसे आपका एक हाइपर लिंक रेडी हो जाता है। इसको हम मैनुअली जब करते हैं ना किसी भी वेबसाइट पे ऐड, तो ये ऐसे करते हैं हम। और टेस्ट एंड मॉनिटर, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एंकर टेक्स्ट बाय मॉनिटरिंग रैंकिंग्स एंड यूजर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, मेक एडजस्टमेंट एज नीड टू इम्प्रूव योर ऑप्टिमाइजेशन। बस इतनी सी इसमें बात थी, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो इसको बस आपने फॉलो करना है। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं अब आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा, तो मुझे आपने कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन अगर किसी का है तो मुझसे वो पूछ लें। मैं स्क्रीन अब स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और आपसे मैं बारी बारी क्वेश्चन पूछूं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है ना, मुझसे वो क्वेश्चन करें, हैंड रेस करें, देन अपना माइक ऑन करें, तो मैं उनको आंसर करता हूँ। जी, तो सबसे पहले है M अवैस। जी अवैस, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सर क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी जी जी। कि सर ना इसके बारे में ना जो लेक्चर मैं मतलब स्टार्ट से ले रहा हूँ, एसईओ के काफी डिफिकल्ट रहे हैं ना, मतलब कि थोड़ा सा जो नया बंदा उसके लिए तो काफी एक सीरियस है ना। तो उसके बाद ये है कि सर ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब हमें सिर्फ चैट जीपीटी चलता हुआ नजर आता है कि आप चैट चैट जीपीटी से हमें समझा रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। तो अगर एक प्रॉपरली चीज हमें समझ आएगी तो उसके बारे में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे ना। देखिए, चैट जीपीटी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको भी चैट जीपीटी यूज करने की हैबिट आपकी भी बने। और चैट जीपीटी ना बहुत सिंपल और शॉर्ट सा उसका आंसर बता देता है। अब आपको टेक्स्ट फॉर्म ना डिफरेंट विजुअल फॉर्म में आपको समझाते हैं, आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी समझाते हैं, आपको वेबसाइट्स को ओपन करके प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं, डिफरेंट मैनर्स में लेके चलते हैं आपको। तो इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ चैट जीपीटी ही आपको दिखा रहे हैं,
चैट जीपीटी दिखाने का मकसद ये है कि आप साथ साथ उसके रेलेवेंट टॉपिक को रीड भी करें और प्रैक्टिकली उसको समझें भी। जी बिल्कुल। जी। सर बात यह है कि अगर हमें कुछ समझ आएगा ठीक है, हमें पता है कि हम यूज भी करते हैं, ये नहीं कि जिस दिन से ये चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है ना, तो मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया था, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत है इसके बारे में। तो बात ये है कि सर जो एसईओ की क्लासेस, ये सेकंड क्लास हमारे पिछले वीक में भी और इस वीक में भी, मतलब आज मंडे है तो नहीं, कुछ ये ना सेकंड क्यों। क्लास नहीं है, आपने लता नहीं क्लासेस नहीं ली, आज फिफ्थ नहीं क्लास है। नहीं नहीं, मैंने सर मैंने लिए हैं सर, शहजाद के बाद की बात कर रहा हूँ। जी, आज तो सेकंड है मेरी क्लास। बिल्कुल ऐसे ही तो सर शहजाद साहब नहीं ले सकते ये क्लासेस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अवैस मैं बिल्कुल यहाँ मौजूद हूँ। वालेकुम। अवैस में यहाँ मौजूद अच्छा हूँ। अच्छा। और जी जी सर। इस लेक्चर का सेकंड पार्ट मैं नहीं करना साथ में, आप परेशान ना अच्छा होइए। सर। हाँ, चलें सर, आप अपनी सर चलिए सर इंशाल्लाह, मेहरबानी मैं सर, आपका मैं थैंक यू मौजूद सर। हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि सर अब वो ना, चले ठीक है सर, चले जी ठीक। जी जी ठीक। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन बताई है उसके हवाले से। जी, क्या नहीं, मैं आपका टूटा हुआ दिल। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज के टॉपिक्स के रिलेटेड? अच्छा जी, नमाज की ब्रेक सारे कह रहे हैं, तो थोड़ा सा चाहे वेट कर लीजिए नमाज की ब्रेक के लिए। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नज़ूर, आप के पास मज़ीद कोई टॉपिक था जो करने वाला भी है, ताकि मैं आगे चल सकूं, या फिर करना है आपने पूरा कर लीजिएगा। जी सर, आज का जो टॉपिक था वो ऑन इसकी एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन पर था। इसका मैंने इनको डिटेल में इनको गाइड कर दिया, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं इनको बता रहा हूँ कि मुझसे पूछ लें क्वेश्चन। जी जी और ठीक। नेक्स्ट इसका जो लेक्चर है वो टेक्निकल एसईओ के रिलेटेड है, ठीक हो वो गया। चूंकि कल है। जी। जी जी बिल्कुल ठीक है। चलिए बस ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, नमाज की ब्रेक। ज़रा बताइए कि सबके पास अगर नमाज का वो वक्त है तो हम इसी वक्त ब्रेक करें, अगर किसी के पास वक्त है तो अगर कहते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद कर लेते हैं। चैट में चाहे बता दें। जी जी, लाहौर का तो हो गया है, बाकी दोस्तों को पता कर रहे हैं अभी। यहाँ पे अभी एक मैसेज था जिसमें बिल्कुल ठीक है लुबना, आप आसानी से नमाज पढ़िए, इंशाल्लाह करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं कोई राइट इंशाल्लाह 10 मिनट्स के बाद दोबारा से, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं।